नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बीते दिन शुक्रवार को एक नोटिस जारी की जाती है कि 2000 के नोट अब कुछ दिनों बाद से चलन में नहीं रहेंगे। ऐसे में कई तरह की सोच और कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिससे लोगों को कई बार ऐसा हो रहा है कि वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। उनके अंदर इस बात को लेके कई तरह के संशय बने हुए हैं कि क्या 2016 में जिस तरीके से नोटबंदी की गई थी, 500 और 1000 के पुराने नोट जो थे उन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था, उसी तरीके का माहौल बनेगा या फिर ये कुछ अलग है। तो इस पर आम लोगों की क्या कुछ राय है और वो क्या सोच रहे हैं और इस जो नोटिस है इसको किस तरीके से ले रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप अपना एक बार परिचय बताइए पहले। जी, मेरा नाम हुआ कमलकांत दुबे। देखिए, एक चीज़ जो अभी बीते दिन जो एक नोटिस आया, आरबीआई की तरफ से भी ट्वीट आया और खबरों में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि 2000 का नोट चलन से बाहर जा रहा है। किस तरीके से समझते हैं इसको आप? देखिए, चूँकि एक प्रकार का ये भी डिमोनेटाइजेशन का ही पार्ट है और आज से पहले 2016 में भी मोदी जी के गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन का काम किया था और उस समय क्या था कि जनता को बहुत कम समय मिल पाया था अपने नोट को एक्सचेंज करने का। और इस बार जो डिसीजन आया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का कि 2000 का नोट वापस ले रहे हैं, तो इस बार काफ़ी टाइम मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव भी देखने के लिए मिल सकता है कि जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्ट हो सकती है और इतने दिन में मतलब लोग कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इस बार जो समय सीमा मिला हुआ है जनता को, उसमें नोटों की बर्बादी तो नहीं होगी। जो पिछले बार हम लोगों ने देखा कि रोड सड़क में फेंक दिए गए, गंगा में बहा दिए गए, तो इस प्रकार का मामला दिखता हुआ नज़र नहीं आएगा। ऐसा एक आम नागरिक के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं, आपके पास भी 2000 का नोट होगा। आपको क्या लगता है कि आपके पास जितने भी 2000 के नोट है उसे बैंक को वापस करने में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि 2000 का जो नोट है अभी अगर आप देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में, तो मार्केट से बिल्कुल गायब दिखेगा आपको। और ये नोट आम आदमी के पास तो नहीं मिलेगा। आप बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास जाएंगे तो ज़रूर आपको 2000 का नोट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट से लगभग 2000 का नोट गायब हो चुका है और वो कहाँ गया है इसकी कोई जानकारी कहीं नहीं है। तो आपको व्यक्तिगत तौर पे 2000 के नोट के बदलाव से परेशानी नहीं होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, कुछ यहाँ पे हमारे साथ छात्राएं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिस जारी की गई कि बीते 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि तब तक आप जो 2000 के आपके पास नोट है उस नोट को आप बैंक में वापस कर दीजिए, और कहा जा सकता है कि चलन में अब नहीं रहेंगे 2000 के नोट। क्या लगता है, आम आदमी होने के नाते आपके पास भी 2000 का नोट होगा, आपको कितनी परेशानी होगी बैंक से ये पैसा वापस लेने में? मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि सरकार ने हमें काफ़ी समय दिया है। 4 महीना का समय है हमारे पास। हम आम लोग हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है, तो हम बहुत जल्दी ही उसे बदल पाएंगे। परेशानी किसको है? परेशानी उन लोगों को है जिनके पास ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी है वो तो 4 महीने में वो उसको व्हाइट मनी कर ही देंगे। कैसे कर देंगे? क्योंकि जिनके पास ब्लैक मनी है वो तो अभी सरकार तो 4 महीने का टाइम दिए हैं ना, तो वो तो व्हाइट मनी में। सरकार ने तो एक समय और दिया है कि आप एक 10 ही नोट, अभी जो नोटिस जारी हुई है उसके अनुसार आप एक बार में 10 ही नोट आप चेंज करवा सकते हैं। कितना नोट चेंज कराएंगे वो? हाँ, वो भी बात है कि वो कितना नोट। तो व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को नहीं लगता है कि ये जो रूल लाया गया इससे परेशानी होने वाली है? परेशानी होगी कि जितने ब्लैक मनी थे वो लोग के कुछ तो बाहर आएंगे, और कुछ अगर वो जल्दी नहीं कर पाए तो उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। वो उनको दिक्कत होंगे जिनके पास अभी भी ब्लैक मनी है, जो बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग हैं। देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक नोटबंदी का दौर चला था, डिमोनेटाइजेशन का दौर चला था 2016 में, तो उस समय एक ऐसा माहौल बना था कि ठीक अगले दिन से ही लोग पेट्रोल पंप पे अपना 1000 और 500 का नोट छुट्टा करा रहे थे, तो कई लोग बैंक के सामने लाइनों में लगे हुए थे। इस बार वैसा माहौल देखने को मिलेगा क्या आम लोगों का? ऑफ कोर्स मिलेगा। कुछ दिन बाद पता चला 2000 का नोट आपको रोड पे भी मिल रहा है। ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन सरकार के, अच्छा एक सवाल और रहेगा, आपको क्या लगता है एक आम नागरिक होने के नाते कि सरकार की इसके पीछे की जो मंशा है, जो आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि क्लीन नोट जो एक मोटिव चलाया जा रहा है कि जितने भी दबे हुए पैसे हैं जो ईडी की कार्रवाई होकर सामने आती है, सीबीआई आईटी की कार्रवाई सामने आती है, 2000 के बंडल निकलते हैं, क्योंकि आम चलन में तो 2000 का नोट अब दिखने को नहीं मिलता है, ना आपके पर्स में होगा ना हमारे पर्स में है। तो ये जो एक तरीका है, इसके खिलाफ एक तरीके का प्रहार कहा जा सकता है, उसके बारे में इस सरकार की इस कार्रवाई और आरबीआई की इस कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो जहाँ तक ये भी लगता है कि बहुत लोग के पास कम ही होंगे जो नोट होंगे, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग बहुत कम ही है जो कैश अपने पास रख रहे हैं, वो तो ज़्यादातर बैंक में ही होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग को ज़्यादा दिक्कत भी होगा, मेरा ये ओपिनियन है। और इस स्टेप को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहिए, ये स्टेप सही है या गलत? देखा जाए तो सरकार की तरफ से ये स्टेप तो सही है, बट मुझे लगता है कि जितना समय दिया गया है, लोग अगर चाहे तो काफ़ी अपने जितने भी उनके पास पैसे हैं उससे बहुत हद तक वो वाइट कर सकते हैं। वाइट कर सकते हैं, ये एक डर है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई बेहतर काम करने की प्रयास करते हैं, आप अनुशासन के लिए कुछ नियम बनाते हैं, तो कुछ ऐसे उचक्के होते हैं जो उसका तोड़ तुरंत निकाल लेते हैं कि कैसे अनुशासनहीनता की जाए। लेकिन जो भी आम लोगों के द्वारा जिस तरीके का रिव्यू देखने को मिल रहा है, वो साफ तौर पे यही बता रहा है कि इस बार जो ये 2000 के नोट को जो यहाँ पे चलन से बाहर करने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया हम आपको एक बार बताना चाहेंगे कि आप एक बार में मात्र 10 नोट ही चेंज करवा सकते हैं। 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि अगर आपके पास 2000 के नोट है तो वो आप बैंक में जाकर आप बदलवा सकते हैं। साथ ही बैंक को भी यह बात सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखना है कि अब बैंक की तरफ से 2000 के नोट ग्राहकों को नहीं सौंपे जाए। आम लोगों से हमने बातचीत की, आम लोगों की तो यही राय थी कि व्यक्तिगत तौर पे जो आम लोग हैं उन्हें परेशानी नहीं होगी। हाँ, जो भ्रष्टाचारी है, जो काला बाजार करते हैं, जिनके पास अवैध तरीके से ये पैसे आए हुए थे, उनके खिलाफ केंद्र सरकार का ये कड़ा प्रहार ज़रूर माना जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।